नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के राहु का महापरिवर्तन। चर्चा करेंगे आज धनु राशि की। धनु राशि जिसके चौथे भाव में राहु आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, चौथा भाव सुख का है। चौथा भाव प्रसिद्धि का है। चौथा भाव भाई बहनों से भी सुख का है। एनी काइंड ऑफ सुख इज इक्वल टू फोर्थ हाउस। एनी काइंड ऑफ सुख इज इक्वल टू फोर्थ हाउस। इसे याद रखिएगा। कहीं से कहीं का सुख देखना हो तो चौथे भाव पे जाओ। जैसे हमने कभी बताया था कि भाग्य का सुख द्वादश भाव है। किसी की कुंडली में अगर द्वादशेश बलवान है तो उसके सुख की आप भविष्यवाणी कर दीजिए। तो द्वादशेश बलवान कैसे है, तो इसके लिए ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष सीखने के लिए हमारा स्टार्टअप एस्ट्रो लक्ष्मी, आपकी अपनी लक्ष्मी, ये आप फॉलो कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और नीचे पट्टी चल रही है, उस पर आप देख लीजिए। एस्ट्रो लक्ष्मी का लोगो देखिए। हमारा फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, तीनों जगहों पे हमारी दखल है। आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए अगर ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, ये सिर्फ सीखने वालों के लिए है। तो चर्चा कर रहे हैं हम धनु राशि की। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और राहु का पदार्पण देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में ही हो रहा है, जो कि आपके फोर्थ हाउस में है। तो यहां बैठकर राहु क्या क्या करेंगे, अब देखिए। मुख्य रूप से तो आपके सुख में कमी करेंगे ही। अब सुख के कमी को कैसे डिफाइन किया जाए, जैसे मान लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, हमारी पूरी बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है, तभी आप ज्योतिष को समझ पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी का सुख क्या है? शांत माहौल। यही तो परिभाषा है, तभी तो पढ़ पाएगा। तो अगर धनु राशि का विद्यार्थी है तो उसको सुख की कमी कैसे करेंगे? आपके घर में मेहमानों का आगमन बढ़ जाएगा। अब बताइए, शांत माहौल खत्म। आपके मम्मी पापा में कलह बढ़ जाएगा। शांत माहौल खत्म। अब पढ़ के दिखाओ बाबू, समझ रहे हैं ना आप? देखिएगा समस्या क्या होती है। आप नालायक लोग होते हैं ना, जो हम पर उंगली उठाने लग जाते हैं या फिर ज्योतिष विज्ञान पे उंगली उठाते हैं। अब हर बार तो हम इतना फैला करके बता नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो हमारी हर बात गलत हो ही नहीं सकती भाई। हर बात सही ही निकलेगी, क्योंकि लॉजिकल है, सूत्रीय है। तो सूत्र कहाँ गलत होगा? आप कहिए नहीं 2 दूनी 4 नहीं 5 होता है, वह ससुरा मार चप्पल चप्पल मुँह लाल कह दे। अच्छा, कुछ लोग हमें शिक्षा भी देने आ जाते हैं कि आपके मुंह से अभद्र भाषा अच्छा नहीं लगता, अशोभनीय। तो भैया अपनी शिक्षा अपने आगे पीछे रख लें। आप समझ गए ना मैं क्या कहा हूँ? वही जो समझ रहे हैं तो वहाँ आप रख लीजिए अपने आगे पीछे। और हम ठीक हैं, हम प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं। हमारी गाली आशीर्वाद है और हम असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हम अवधी लोग हैं। हमारा क्षेत्र अवध क्षेत्र और हार्डकोर अवध क्षेत्र है। प्रॉपर टांडा अंबेडकर नगर, जो अयोध्या से 60 किलोमीटर पूरब है, वहाँ हमारी पैदाइश है। हमारा वहीं पर पैतृक घर है और बुढ़ापा हमारा वहीं बीतेगा। तो वहाँ पे ससुरा मार सारे के भग सारे कुल हम लोग, मतलब आम बोलचाल की भाषा है। और बड़े मोहब्बत से भी हम लोग कहते हैं काबे कहाँ रहे थे, मित्र को भी बोलते हैं। तो वो हमारा पुट फ्लो में आता है। तो उसको हमें जानने वाले लोग जानते हैं कि हम मोहब्बत में भी इसी प्रकार से बात करते हैं। खैर,
तो आप लोग इसको समझिए। तो विद्यार्थी की बात हमने किया कि विद्यार्थी के लिए सुख क्या है। अब मान लीजिए कोई धनार्थी है, तो उसके लिए सुख क्या है? धन, पैहे पैहे तो पैहे पैहे रुक जाएंगे, पैसे रोक देगा ये। चतुर्थ भाव हमारे वाहन आदि का होता है। वाहन दुर्घटना गारंटीड है। धनुराशि, एक्सीडेंट, पृथ्वी की कोई शक्ति 18 महीने 18 दिन में रोक ही नहीं सकती। एक्सीडेंट होना निश्चित है। कुंडली के लग्न में राहु की उपस्थिति पर निर्भर करेगा कि दुर्घटना की इंटेंसिटी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, दुर्घटना किस लेवल का होगा ये कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में राहु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब कुछ कुत्ते कहेंगे कि हम डराते हैं अपने पास बुलाने के लिए, भग सारे, अरे आओ सारे चूल्ही भाड़ में जाओ। हमें जो बताना है सत्य वो हम बताएंगे। चौथे का राहु दुर्घटना देता ही देता है। पिछले साल जो बीता, जो अभी चल रहा, वैसे मतलब जब मेष का राहु था तो मेरे चौथे में आया था और 4 महीना मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी गराज में पड़ी रही। नहीं में भी दुर्घटना हुआ, लेकिन मेरा राहु अच्छी पोजीशन पे था, खरोच नहीं आया। मेरे सर से शीशा टूट गया था। इंश्योरेंस वाला पूछा कि इंजर्ड कितना हुआ जिसके सर से शीशा टूटा आगे वाला, क्योंकि मैं आगे बैठता हूँ। तो चोट खरोच नहीं आया क्योंकि मेरा राहु योग कारक था, मेरी रक्षा किया। गाड़ी में लग गया 6.5-7 लाख रुपए, फॉर्च्यूनर महंगी गाड़ी। तो कहने का मतलब चौथे में आया है तो ये मेरा भुक्त भोगी है, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि साला होना है तो मतलब होना है। अब आप बचिए। अब मान लीजिए किसी के लग्न का राहु होगा तो उसको भयानक चोट लगेगा, कम से कम 8-10 टाँके आएंगे। किसी के दूसरे का गोचर में, लग्न कुंडली में। अब ये बहुत सारी चीज़ें वैरी करती हैं, लेकिन अगर कुंडली हमारे सामने आएगी तो हम एग्जैक्ट बता देंगे। तो सुख की कमी, वाहन दुर्घटना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देगा, प्रॉपर्टी सेल करवा देगा, बेचवा देगा। अपयश दे सकता है, विवाद दे सकता है, पारिवारिक सुख की कमी दे सकता है। मेरा सुख परिवार, पैसे तो आ ही रहे हैं, पैसे आने के बाद पारिवारिक सुख कमी कर देगा। कमी कर देगा ये, और आप भाग भी नहीं सकते। ग्रह लोग घेर के पेलते हैं। अकेला रहेगा तो सामने से आया, पीछे भाग गए, दाएं भाग गए, बाएं भाग गए। ये चौमुखी अटैक करते हैं, चारों तरफ से प्लान्ड, स्क्रिप्टेड। भागो भागो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भोग भोगने से कटता है। भगवान साक्षी है मेरे समक्ष, ईश्वर साक्षी है, ज्योतिष को सच में जी लिया है मैंने। इसे कह सकते हैं कि घोल के पी लिया है मैंने। और मेरे भाव पवित्र हैं, मेरी किस्मत में फिक्स जानता हूं कि मेरी जो कमाई है वो तो फिक्स है। तो मैं अपना जमीर नहीं बेचता, मैं पत्थर नहीं बेचता। आना है चल के आएगा, पैसे चल के आते हैं, जो फिक्स है वो फिक्स है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। अरे हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें मित्रों, विधि हाथ है। गूज़बम्स आ गए। जमीर क्यों बेचना भाई? फिक्स है। ईमानदारी, पवित्रता, भाव की निर्मलता, निर्लेपता आपको उत्कृष्ट करती है, आपको उदार बनाती है। और अगर आप उदार हैं तो बृहस्पति और सूर्य दोनों आपके संतुलित होंगे। फिक्स है कमाई।
तो ईमानदारी, तो आपका पारिवारिक सुख छिनेगा, किसी न किसी रूप में छिन जाएगा। अब आइए दृष्टियों की बात कर लेते हैं। स्थान पर बहुत लंबी चर्चा हो गई, तो चौथे से पांचवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। गुप्त रोग बढ़ जाएंगे, बीमारियों पे खर्च बढ़ जाएगा, इधर उधर की बातें बढ़ जाएंगी, अप्राकृतिक मैथुन की तरफ ध्यान जाएगा, जैसे अचानक से मास्टरबेशन की लत पड़ सकती है, ये अप्राकृतिक मैथुन है। अननेचुरल सेक्स की तरफ रुझान बढ़ता है, ये राहु होता है। यूरिन डिसीज हो सकता है, महिलाओं के गर्भपात की संभावना बढ़ सकती है। 18 महीने 18 दिन के लिए ये पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखकर ये सब करेंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपकी कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, लिहाजा आपके लिए कुछ स्थितियां उतार चढ़ाव से भरपूर कार्य क्षेत्र में भी देंगे। नौकरी में बदलाव, अकस्मात कुछ दिन बिना नौकरी के रहना, नौकरी छूट जाना, सस्पेंड हो जाना, निष्कासित हो जाना, दसम पे दृष्टि है। पैतृक संपत्ति विवाद, पिता के साथ वैचारिक मतभेद, इधर उधर की चीज़ों से उलझन, परेशानी बढ़ना, सप्तम दृष्टि से ये सब बढ़ा देंगे। और नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को भी देखेंगे, तो भाग्यहीनता भी रहेगी, भाग्य में कमी भी आएगी और अकस्मात तमाम चीज़ें हाथ से छूट जाएंगी। जो सोचा है आपने लाभ के लिए, वो लाभ आपका प्रभावित होगा, नहीं होगा। आपने फिल्म बनाया, आपने सोचा कि 4 करोड़ लगा रहे हैं, 6 करोड़ आएगा, बिल्कुल 2 करोड़ ही आएगा, गारंटी है, 2 का लॉस होगा। शून्य नहीं करेंगे लेकिन कम कर देंगे, हाफ कर देंगे। आपकी सोच आपके प्रॉफिट को हाफ कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। धनु राशि, क्या उपाय करना है? वही गौ माता की सेवा, गायत्री मंत्र का जाप, नो पत्थर एट ऑल, पत्थर सत्यानाश करते हैं, पत्थर किसी कीमत पे ना बेच। आपके लिए इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप अपना प्यार बनाए रखिए और ज्योतिष विज्ञान में कैरियर बनाने वाले लोगों के लिए हार्दिक स्वागत करते हैं एस्ट्रो लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पर, आपकी अपनी लक्ष्मी। देर मत करिएगा, तुरंत फॉलो कर लीजिए हमारे एस्ट्रो लक्ष्मी प्लेटफॉर्म के पेजेस, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप,
तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।